विश्वविद्यालय प्रशासन के परिसर के अंदर होता है, वहाँ के हॉस्टल वार्डन को इसकी जानकारी नहीं होती, वहाँ के कुलपति महोदय को इसकी जानकारी नहीं होती और लाश वैसे 3 दिनों तक पड़े रह जाता है। 3 दिनों बाद ये सूद आता है और 3 दिनों बाद जब आता है तो आप लोग देखने की हालत में नहीं रहेंगे कि वो लाश कैसे आता है। क्या लगता है ऐसे कुछ मामले में जो विश्वविद्यालय प्रशासन प्रबंधन है वो दबाने का काम कर रहा है क्या मामले? लापरवाही यही है विश्वविद्यालय की कि उन्होंने पीएम रिपोर्ट भी अभी तक जाहिर नहीं की है और जब विश्वविद्यालय प्रशासन के अंदर विश्वविद्यालय के अंदर पुलिस प्रशासन गई तो किसके जानकारी के बाद गई और पीएम रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आ पाया है? कुल मिला के अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो लाश तालाब तक पहुंची कैसे, या हत्या है या आत्महत्या। पर नहीं, अनेकों बार वहाँ पे ऐसी दुर्घटनाएं हो रही है, चाहे नमाज वाला विषय लीजिए, चाहे एक बहन का मृत्यु वाला एक्सीडेंटल केस में जानकारी लीजिए, चाहे अभी वाला मामला। अभी हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा जब उनके बारे में पता करवाया गया तो बोला कि मेरे को इस घटने का जानकारी नहीं है, मैं आता हूँ फिर पता करता हूँ। इतनी लापरवाही बरती जा रही है। एबीवीपी के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एसपी कार्यालय पहुंचे हैं। आइए क्या कुछ उनकी मांग है, बात करते हैं कि क्या कुछ मांग को लेकर यहाँ पे आप आए हैं। बताइए जी, आपका नाम बताएंगे पहले। हिमांशु कौशिक हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश सह मंत्री का दायित्व है। किस मामले को लेकर यहाँ पहुंचे एसपी कार्यालय? सर, अभी आप लोग के जानकारी में रहा होगा, कुछ दिन पहले ये एक लाश लापता मिलती है। लापता लाश एक हमारे छत्तीसगढ़ के एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर मौजूद तालाब से बरामद होती है। विश्वविद्यालय प्रशासन इतना असुधा रहता है कि उसको अभी एक दिन पहले उस मामले की जानकारी होती है। उसके बाद एक और घटना होती है। 21 तारीख से हमारा एक भाई है, असलद अंसारी नाम से छात्र है, वहाँ हॉस्टल में पढ़ाई करता है, उसके खोने की भी खबर है। तो इन दोनों का क्या कोई कनेक्शन हो सकता है? इस पे हम लोग निष्पक्ष जांच की मांग करने आए थे। दूसरा कि ये विश्वविद्यालय प्रशासन के परिसर के अंदर होता है, वहाँ के हॉस्टल वार्डन को इसकी जानकारी नहीं होती, वहाँ के कुलपति महोदय को इसकी जानकारी नहीं होती और लाश वैसे 3 दिनों तक पड़े रह जाता है। 3 दिनों बाद ये सूद आता है और 3 दिनों बाद जब आता है तो आप लोग देखने की हालत में नहीं रहेंगे कि वो लाश कैसे आता है। तो इतनी लापरवाह है वहाँ की प्रशासन कि वहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं कुछ नहीं पता। आज से 1.5 साल पहले की एक और घटना हुई थी, वहाँ से छात्र और छात्रा निकल गए और एक्सीडेंटल दुर्घटना में उनकी बेहद गंभीरजनक स्थिति में मृत्यु हुई रतनपुर में। तो बार-बार वहाँ उस कैंपस से 100+ सिक्योरिटी के रहने के बावजूद कैसे कोई बाहर निकल रहा है? क्या हॉस्टल वार्डन का कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या वहाँ के सुरक्षा अधिकारी का कोई जिम्मेदारी नहीं है? तो वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज एसपी महोदय से मुलाकात की है। एसपी सर ने हम लोग को आश्वासन दिया है कि वहाँ की गश्ती भी बढ़ाई जाएगी और विश्वविद्यालय प्रशासन के जो भी अधिकारी इस लापरवाही में संलिग्ध होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी। आपको क्या लग रहा है जो लाश जो छात्र गायब हुआ है, ये लाश उसी की हो सकती है? ये हम बिना अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आया है। लापरवाही यही है विश्वविद्यालय की कि उन्होंने पीएम रिपोर्ट भी अभी तक जाहिर नहीं की है और जब विश्वविद्यालय प्रशासन के अंदर विश्वविद्यालय के अंदर पुलिस प्रशासन गई तो किसके जानकारी के बाद गई और पीएम रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आ पाया है? हमारा अभी इस बात पे स्टैंड लेना ये अनुचित होगा कि वो लाश उस भाई से ही कनेक्टेड है। हमने उस भाई के बारे में इसलिए आपको बताया कि किस तारीख से एक छात्र वहाँ से मिसिंग है और हॉस्टल वार्डन को इसका कोई भी सूद नहीं था, लेकिन वो लाश उससे ही कनेक्टेड है, ये हम बिना जांच के बिना कह पाना संभव नहीं है। क्या लगता है ऐसे कुछ मामले में जो विश्वविद्यालय प्रशासन प्रबंधन है वो दबाने का काम कर रहा है क्या मामले? बिल्कुल दबाने का काम कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, चाहे वो लाश वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी की हो, चाहे वो लाश वहाँ पे वहाँ पे पढ़ने वाले विद्यार्थी की हो, चाहे किसी शोधार्थी की हो, विश्वविद्यालय प्रशासन के अंदर जो भी घटना हो रही है उसका विश्वविद्यालय प्रशासन ही जोड़ लेगा, उसका जानकारी वही रखेगा। लेकिन उनको कुछ सूद नहीं था इस मामले का। अभी हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा जब उनके बारे में पता करवाया गया तो बोला कि मेरे को इस घटने का जानकारी नहीं है, मैं आता हूँ फिर पता करता हूँ। इतनी लापरवाही बरती जा रही है। कोई कर्मचारी वहाँ मान लीजिए वो किसी हमारे कर्मचारी की मृत्यु हो गई है तो भी तो उनको ही सूद लेना चाहिए। तो ये सीधा-सीधा लापरवाही का नतीजा है और एक बार नहीं, अनेकों बार वहाँ पे ऐसी दुर्घटनाएं हो रही है, चाहे नमाज वाला विषय लीजिए, चाहे एक बहन का मृत्यु वाला एक्सीडेंटल केस में जानकारी लीजिए, चाहे अभी वाला मामला हो, बार-बार हो रहे हैं। कुल मिला के अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो लाश तालाब तक पहुंची कैसे, या हत्या है या आत्महत्या। जी, इस बारे में बिना जांच के हम लोग कुछ भी बोलना, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक जिम्मेदार छात्र संगठन है, हम दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन है, तो बिना जांच के प्रशासन के जांच के हम बोलना उस पे उचित नहीं समझते। यहाँ पे एसपी साहब ने क्या कुछ? एसपी सर ने हम लोग को आश्वासन दिया है और ये भी बोला है कि हमारी मांग थी कि कोनी के एक संवेदनशील क्षेत्र घोषित करके, चूंकि स्टूडेंट हब है वहाँ पे, तो लगातार गश्ती बढ़ाई जाए, उन्होंने हामी भरी है। और दूसरा, उन्होंने हमारे सामने ही विश्वविद्यालय प्रशासन किसी अधिकारी से बात करके और वहाँ पुलिस को भी, अपने जो उचित अधिकारी है वहाँ के, उनको भी दिशा निर्देश दिया है कि इस मामले को जल्दी से जल्दी जांच किया जाए और जो भी लापरवाही है उनको आप बुला के पूछिए, इंक्वायरी करिए।
आपको बता दें कि एबीवीपी के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एसपी कार्यालय पहुंचे थे, जिन्हें आश्वासन मिला है कि अब कोनी क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग की जाएगी। बड़ी संख्या में यहाँ पे एबीवीपी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे थे। आपको बता दें कि कोनी में स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर स्थित एक तालाब में लाश मिलने के बाद यहाँ पे बड़ी संख्या में एबीवीपी के छात्र और नेता पहुंचे। उनका कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम में स्पष्ट जांच हो और यही मांग को लेकर वो बिलासपुर के एसपी कार्यालय पहुंचे थे। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, जी भास्कर।